हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। अक्सर अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स के सामने आप अगर पैसों की बात छेड़ते हो तो कई लोग ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हम कुछ फ्रेंड्स बैठकर बातें कर रहे थे और किसी दूसरे फ्रेंड ने जो है पैसों की बात छेड़ी। अब बातों बातों में मैंने कमेंट किया कि हाँ, हमें हमारे फ्यूचर के लिए पैसों को सेव और इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तब मेरा एक फ्रेंड बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया और वो मुझे कहने लगा कि तूने कोविड के समय पे तो देखा था ना कि कैसे लोग इतनी छोटी उम्र में चले गए, या कहीं अगर वर्ल्ड वॉर हो गया तो क्या पता तुम इतना सेविंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो और शायद हम हमारी वेल्थ को देखने के लिए या हमारी वेल्थ को एंजॉय करने के लिए हम सरवाइव ही ना करें। वेल, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात के चांसेस कई गुना ज्यादा है कि आप ओल्ड एज में सरवाइव करो, और चांसेस ये भी है कि ओल्ड एज में अगर आपके पास पैसे नहीं हुए और अगर आपका शरीर भी उस समय पर आपका साथ नहीं देगा, तब आप क्या करोगे। तो इन्वेस्टमेंट करना, पैसों को सेव करना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इन्वेस्ट करो, हमें हमारी लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए। तो आज हम कुछ मिथ्स डिस्कस करेंगे जो अक्सर हमें कहा जाता है या हमें लगता है कि सच है, लेकिन सच होते नहीं है। तो सबसे पहला मिथ है कि क्रेडिट कार्ड कैन एक्ट एज एन इमरजेंसी फंड। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है। वेल, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का डेट होता है, एक अनसिक्योर्ड डेट होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं किसी का जॉब चला गया है। अब ऐसे में क्या वो रेंट क्रेडिट कार्ड पे कर पाएगा? चलो, किसी तरीके से अगर वो पे कर भी लेता है तो उसे उस क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को समय से पहले या बिल डेट से पहले चुकाना होगा। तो वो एक प्रकार का कर्जा कर रहा है खराब समय में, विच मीन्स कि क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ रिलायबल वे। या हम ये नहीं कह सकते कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी का फंड है तो आपको एक 6 से 9 महीनों का रनवे मिल जाता है और आप तुरंत उस जॉब को नहीं ले लेते जो आपके सामने आ जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं आपके अकाउंट में तो आप अपना समय लेकर अपने पसंद की सैलरी वाला जॉब आप सिलेक्ट करने के लिए टाइम ले सकते हो। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो आपका इमरजेंसी फंड है, तो ये मिथ है, इसके भरोसे पे मत रहिए। सेकेंड मिथ इज बोरोइंग अ लोन इज ऑलवेज अ बैड थिंग। वेल, 99% केसेस में मैं कहूंगा हाँ, लोन लेना सही नहीं होता है। अगर आपको अपने शादी में बड़ा खर्चा करना है और अगर आप लोन ले रहे हो तो ऑफकोर्स वो खराब चीज है। आपके बजट के बाहर जाकर आप महंगी गाड़ी खरीद रहे हो लोन पर, ऑफकोर्स वो खराब चीज है। लेकिन हर बार लोन लेना खराब नहीं होता। मान लीजिए आप कॉन्फिडेंट है कि आपको किसी बिजनेस में जितना आप बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे उससे ज्यादा का रिटर्न आ सकता है, तो लोन इस केस में सही हो सकता है। या मान लीजिए आपको अपना खुद का घर खरीदना है। अब अगर आप घर खरीदने के लिए अगर आप वेट करते हो 20 साल 25 साल, तब तक घर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में लोन लेकर घर खरीदना भी सही हो सकता है। विच मीन्स कि लोगों के मन में जो मिथ है, उन्हें लगता है कि हर बार लोन लेना बुरा ही होता है, तो ये सच नहीं है। कई केसेस में लोन लेना सही भी हो सकता है। द थर्ड मिथ इज बाइंग अ होम इज ऑलवेज बेटर देन रेंटिंग अ होम। अक्सर जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं, हमारे पेरेंट्स या घर के बड़े हमसे कहना शुरू कर देते हैं कि घर ले लो, या अक्सर हमसे ये भी कहा जाता है कि आप रेंट पे रह रहे हो तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हर बार ये सही नहीं होता और हर बार घर खरीदना भी रेंट करने के कंपैरिजन में सही नहीं होता। ये भी एक मिथ है। अगर आप किसी शहर में सिर्फ 3-4 बरस तक ही रहने वाले हो तो उस शहर में घर खरीद कर आप क्या करोगे? बहुत सारे सिटीज में, इंडिया में खास करके, आप जो रेंट भरते हो वो घर खरीदने के सामने आपको सस्ता पड़ता है। तो कई सारे केसेस में रेंट करना ज्यादा चीपर ऑप्शन होता है। अगर आप अपने करियर के यंग डेज में हो, आपने अभी अपने करियर की शुरुआत की है, तो आपको शायद लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लोन ले लिया तो आप बाकी कोई चीज कर ही नहीं पाओगे। आप ज्यादातर केसेस में जॉब चेंज करने से भी घबराओगे
क्या पता शायद नई कंपनी में आपको ना जमे तो ईएमआई कौन देगा। तो कई सारे केसेस में ये जरूरी नहीं होता कि आपको घर खरीदना ही चाहिए। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें यही कहा गया है कि घर खरीदो, तो हमेशा ये सही नहीं होता। रेंट करना भी सही ऑप्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस। अगला मिथ है, कई लोगों को लगता है कि हमें टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। देखिए, आपका जो टर्म प्लान है वो दो सिचुएशन में आपके पास होना ही चाहिए। पहला, अगर आपके डिपेंडेंट्स है, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ आप पे फाइनेंशियली डिपेंड करती है। और दूसरा सिचुएशन जब आपका टर्म प्लान होना चाहिए वो है जब आपके ऊपर लोन्स होती है। अगर आपकी होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, तो ऐसे केसेस में अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी लोन्स कौन पे करेगा। तो सबसे पहला, अगर आपके मन में ये है कि मुझे टर्म प्लान की क्या जरूरत है, तो आपका टर्म प्लान लोन्स या डिपेंडेंट्स के केस में होना ही चाहिए। एक और बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट जो लोग या हमारे क्लाइंट्स हमसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमें पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। देखिए, होता यह है, सबसे पहले तो आपका जो कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस है वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का होता है, मे बी 3 लाख या शायद 5 लाख। ज्यादातर केसेस में आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किया गया हेल्थ इंश्योरेंस जब आप जॉब छोड़ देते हो तब काम नहीं आता है। मान लीजिए कोई इंसान जिसे अनफॉर्चुनेटली कोई जानलेवा बीमारी हो गई, अब ऐसे में उसे जॉब छोड़ना पड़ेगा, वो शायद घर पे बैठेगा। अब बीमारी आने के बाद तो उसे कोई प्राइवेट कंपनी देगी नहीं नया मेडिकल इंश्योरेंस। तो ऐसे में अगर आप उन लोगों में से है जो सिर्फ कंपनी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए टर्म प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ये एक मिथ है। आपके पास खुद का टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। द नेक्स्ट मिथ इज You need to be rich to start investing। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार मैं तो अमीर नहीं हूं, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकता हूं। ये एक मिथ है। आप आज के डेट में 500 रुपए से भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो। जैसे हम Amazon या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं, आजकल नए जमाने में इंटरनेट की मदद से और कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स की मदद से इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही आसान हो गया है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हो, उस कमाई में से आप कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि आपका अमीर होना जरूरी है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो अगेन ये एक मिथ है। मैं इतना आपको कह सकता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हो। आपका अमीर होना जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। द नेक्स्ट वेरी डेंजरस मिथ इज कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग 40 बरस के होने पर भी शुरू कर सकते हो। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर कोई इंसान, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ अपने 20 इयर्स की एज से अपने 60 इयर्स की एज तक यानी 40 इयर्स तक अगर वो सिर्फ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता भी नहीं है, तो 12% रिटर्न के हिसाब से उसके पास करीब 6 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे एट द एज ऑफ 60। लेकिन अगर कोई इंसान 40 इयर्स तक वेट करता है तो उसे 60 इयर्स की एज तक हर महीने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे, सेम 6 करोड़ का कॉर्पस अक्यूमुलेट करने के लिए। कंपाउंडिंग नीड्स टाइम। तो आप जितना जल्दी शुरू करते हो इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसों को मिलता है कंपाउंड होने के लिए। तो वेट मत कीजिए जब मैं 30 बरस का होऊंगा या मैं 40 बरस का हो जाऊंगा तब मैं अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग या रिटायरमेंट के लिए शुरुआत करूंगा। ये एक मिथ है। अगला मिथ है, कई लोग अक्सर एक ही एक्सक्यूज देते हैं कि यार मैं तो उतना कमाता ही नहीं कि मैं सेव कर सकूं। वेल अगेन मैं यही रिपीट करना चाहूंगा, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमाते हो, उस कमाई में से आप कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि मैं उतना तो कमाता ही नहीं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से सेविंग कर सकूं या इन्वेस्ट कर सकूं, तो वो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। आपको, अगर आप उन लोगों में से है जो पे चेक टू पे चेक सर्वाइव कर रहे हो, मैंने कई सारे यंगस्टर्स को देखा है, उनकी इनकम से ज्यादा उनका एक्सपेंसेस होता है। आजकल एक कॉमन सा ट्रेंड हो गया है, सक्सेस का डेफिनेशन इज अक्यूमुलेशन। कोई इंसान है जो एक बहुत मेहनत करके कार खरीदता है, जैसे ही वो कार आ जाती है तुरंत वो उस कार से सेटिस्फाइड हो जाता है और विद इन फ्यू मंथ्स वो नई गाड़ी देखना शुरू कर देता है। ऐसा मत कीजिए। अगर आप उन लोगों में से जो बजट नहीं कर पा रहे हो, सही से अपनी सेविंग्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उसे करना शुरू कीजिए।
and start investing some portion of your salary each month. So the next myth is gold is the best investment. Well, मेरे घर पे भी यही होता है, मेरे पेरेंट्स को यही लगता है कि अगर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड खरीदते रहो, लेकिन ये एक मिथ है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो गोल्ड का रिटर्न अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे 20 साल 25 साल तो कोई 6-7% से ज्यादा नहीं रहा है। और होता यह है कि जैसे मान लो अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉक खरीदने से पहले आप उस कंपनी के फाइनेंसेस चेक करते हो, लेकिन गोल्ड खरीदने से पहले आप क्या करते हो? कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हो। गोल्ड इज प्योरली अ स्पेक्यूलेटिव एसेट। गोल्ड का दाम जो है वो कम या ज्यादा होता है सिर्फ उसकी डिमांड या सप्लाई के बेसिस पर। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड बिल्कुल भी मत खरीदो। आप अपने पोर्टफोलियो में 5-7% गोल्ड रख सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका गोल्ड खरीदने का है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। फिजिकल गोल्ड, खास करके गोल्ड ज्वेलरी को आप हर हाल में अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं तो ऐसा मत कीजिए। ये सिर्फ एक मिथ है कि गोल्ड एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इन मिथ्स से सीखने जरूर मिला। काफी सिंपल सा टॉपिक था, बट आई एम श्योर कई सारे लोग आज भी इन मिथ्स को रियलिटी समझ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ सीखने मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। लाइक कीजिए तो आप चैनल को सपोर्ट कर पाओगे, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, बच्चों की हायर एजुकेशन, और आपको अभी से क्या एक्शंस लेने होंगे इन गोल्स को फ्यूचर में अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और कमेंट जरूर छोड़िएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।